हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज मैं फिर से एक नया मानवा स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को ये मानवा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप मुझे इस वीडियो पे लाइक करके और कमेंट्स करके बता देना कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया, और तभी मैं ये वाला मानवा कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि मैं मानवा बहुत सारे अपलोड करते जाऊँगी, बट अगर वो आप लोगों को पसंद ही नहीं आएगा तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके और सब्सक्राइब भी करके मुझे बता देना कि आप लोगों को ये मानवा कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाली स्टोरी, जहाँ पे एक लड़का होता है और वो सोया हुआ होता है और फिर अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और वो जगने के बाद सोचता है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता। ये सब हमें बाद में पता चलेगा कि ये इसके साथ हो क्यों रहा है। फिर उसके बाद ये जब वहाँ पे अपने कंबल की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि उसके कंबल के नीचे कोई तो है, और फिर जब वो कंबल उठा के देखता है तो वहाँ पे एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की होती है और कंबल उठाने की वजह से वो उठ जाती है और उठने के बाद वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। और फिर उसके बाद वो लड़का, जिसका नाम चेंजी होता है, वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है। फ़िलहाल इस लड़की का नाम हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे प्रिंसेस बुलाएंगे, क्योंकि ये कहानी ऑलमोस्ट एक प्रिंसेस की है। तो उसके बाद वो प्रिंसेस अपने आप को देखती है और उसके हेयर और उसके कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे होते हैं और उसका ड्रेस भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। फिर ये सब देखने के बाद में वो वहाँ का कंबल तुरंत खींच लेती है और अपने आप को ढक देती है। उसके बाद वो चेंजी से कहती है, मिस्टर चेंजी, आपने कुछ देखा तो नहीं ना? तो उसके बाद चेंजी कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और वो उसे कहता है कि जाओ अपने कपड़े पहले चेंज कर लो। फिर उसके बाद वो प्रिंसेस वहाँ पे जाती है और कपड़े ढूंढने लगती है। कपड़े ढूंढते ढूंढते वो चेंजी से पूछती है, अब तुम्हारी बॉडी कैसी है? तो उसके बाद चेंजी कहता है, हाँ मैं अभी ठीक हूँ। फिर बाद में वो प्रिंसेस कहती है, तो बताओ क्या सोच रहे हो? फिर उसके बाद चेंजी कहता है, हम कहाँ पे हैं इस वक्त? तो फिर वो प्रिंसेस कहती है, ये एक रूम है। फिर बाद में चेंजी अपने मन में सोचने लगता है कि शायद उसे इस प्रिंसेस ने ही बचाया होगा। फिर इसके बाद इन लोगों ने 1 वीक पहले इनके साथ में क्या हुआ था वो बताया है। अब हम लोग भी जानते हैं कि 1 हफ़्ते पहले इनके साथ क्या हुआ था। 1 हफ़्ते पहले यहाँ पे देखो, जंगल में कोई तो भाग रहा है। ये कोई और नहीं, ये बल्कि प्रिंसेस है, और ये जंगल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगती है। इसके पीछे 3 किडनैपर्स पड़े होते हैं और वो उनसे बचने के लिए भाग रही होती है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे जाके रुक जाती है जिसके आगे उसे भागने के लिए रास्ता ही नहीं होता, और वो जो किडनैपर्स होते हैं वो पीछे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि वहीं रुक जाओ। फिर उसके बाद जब वो प्रिंसेस रुक जाती है तो वहाँ पे वो तीनों किडनैपर्स आ जाते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें करने लगते हैं कि इस प्रिंसेस के साथ में अभी क्या किया जाए, और वो लोग उसे धमकाने भी लगती हैं, जिसकी वजह से वो प्रिंसेस बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वो बहुत ज़्यादा प्रे करने लगती है कि कोई तो हीरो आ जाए और उसको बचा ले। और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। पता नहीं वो मॉन्स्टर कौन है, बट लोगों को लगता है कि वो स्टॉर्म विंड्स का मास्टर है, बट ऐसा नहीं होता। वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे गिर जाता है और सब लोगों को समझ नहीं आता कि ये अचानक कहाँ से आ गया। बट उसके सर पे वहाँ पे एक लड़का होता है और सब लोगों को वो लड़का दिखता है, और वो लड़का कोई और नहीं, चेंजी होता है। फिर लोगों को समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर तो यहाँ पे गिर गया, शायद इसी ने उसको मारा होगा, बट ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? बट प्रिंसेस उस लड़के को देख के तुरंत उसके पास चली जाती है और उसके गले लग जाती है और उसे कहती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचाओ। फिर उसके बाद चेंजी पता नहीं अपने सुपर पावर्स यूज़ करता है और उसकी आँखों से थोड़ी सी लाइट निकलने लगती है, और वो जैसे ही अपने पावर्स यूज़ करने जाता है तभी उन तीनों किडनैपर्स में से एक किडनैपर कहता है, तुम लोग इस प्रिंसेस को लेके यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। फिर वो तो उसे नहीं संभालता, बल्कि चेंजी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने सुपर पावर से उससे दीवार में ही चुनवा देता है
और उन किडनैपर्स से कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो तुम लोग इसे भी लेके यहाँ से चले जाओ, वरना मैंने जो इसका हाल किया है वो मैं तुम्हारा भी हाल करूँगा। ये सुनने के बाद वो किडनैपर्स चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसेस वहाँ पे बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि वो लड़का कितना डैशिंग है, कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर तभी चेंजी उसकी तरफ मुड़ के देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? तो प्रिंसेस कहती है, हाँ मैं हो सकती हूँ। बट जब वो खड़ी होने जाती है तो वो खड़ी नहीं हो पाती। बट वो खड़ी हो सकती है ये सुन के चेंजी कहता है, फिर अच्छा है। फिर ये बोल के चेंजी वहाँ से जाने लगता है और तभी वो प्रिंसेस उसे रोक लेती है और कहती है, रुको रुको। फिर चेंजी पीछे मुड़ के देखता है तो प्रिंसेस कहती है, रुको, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मैं चल नहीं पाऊँगी। फिर ये सुन के चेंजी उसके पास जाता है और उसे कपड़ा देता है और कपड़ा लेने के बाद उस कपड़े से वो अपना फेस साफ़ करने लगती है। फिर उसके बाद चेंजी कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया है क्योंकि मुझे उन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से हो, तो मुझे बाद में कंपेंसेट करना बिल्कुल मत भूलना, समझी? फिर ये बोलने के बाद उसकी नज़र उस प्रिंसेस के पैरों पे जाती है और उसे दिखाई देता है कि उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। फिर वो उसे उठा लेता है और कहता है, तुम्हारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और तुम्हारे पैर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो फ़िलहाल इसे ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा दुखेगा, बट तुम्हें ये सहन करना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद प्रिंसेस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये बोलने के बाद वो अपने माइंड में भी सोचने लगती है कि चेंजी एक लड़का है और कहीं इस जंगल में वो उसे मार तो नहीं देगा या फिर उसके साथ कोई लवी डवी चीज़ें तो नहीं करेगा। ये सब सोचने के बाद वो चेंजी को एक अपने हाथ से छोटू सा मुक्का मारती है और कहती है, मैं अभी तक मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ और मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करूँगी, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी पड़ेगी ये सब करने से पहले। फिर उसके बाद में चेंजी कहता है, तुम एक छोटी बच्ची हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस जंगल में मारने वाला हूँ? ये बोलने के बाद वो प्रिंसेस और ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि वो अभी तक यंग है, वो अभी तक मैच्योर नहीं है। फिर उसके बाद चेंजी एक झील के पास आ जाता है और झील के पास आने के बाद वो उसे वहाँ पे किनारे पे बिठा देता है और वो अपने पैर पानी में डाल के उनको वॉश करने लगती है। फिर उसके बाद चेंजी कहता है, अब जबकि तुम अपने पैर वॉश कर ही रही हो तो मेरे लिए अपना दिमाग भी वॉश कर लेना। फिर ये सुन के वो प्रिंसेस कहती है, क्या तुम्हें लड़कियों से प्यार से बात करना नहीं आता? फिर उसके बाद चेंजी उसके पास आ जाता है और उसका पैर उठा लेता है और पैर उठा के उस पर पानी डाल के उसी कपड़े से वो उसको साफ़ करने लगता है। ये देख के प्रिंसेस सोचने लगती है कि इसके तो ब्लैक हेयर हैं, ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, क्या ये किसी और दुनिया का हीरो है? फिर उसके बाद में वो चेंजी से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ऐना है, बट तुम मुझे नाना बुला सकते हो। फिर चेंजी कहता है, मैं लुओ चेंजी हूँ, बट तुम मुझे सिर्फ चेंजी बुलाओ। फिर चेंजी जब ये सब बता रहा होता है तभी साइड से झाड़ियों में से उसे थोड़ी आवाज़ें आने लगती है और वहाँ पे किसी की एक आँख भी दिखती है। फिर उसके बाद वहाँ से एक राइनो तेज़ी से भागता हुआ आता है। ये देख के ऐना बहुत ज़्यादा डर जाती है, बट वो राइनो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता। उसके बाद चेंजी भी उस राइनो की तरफ देखता है, बट उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और दूसरी तरफ ऐना चिल्लाने लगती है कि हम लोग अभी मरने वाले हैं। बट चेंजी अपनी आँखों से कुछ अपने सुपर पावर्स यूज़ करता है और वो राइनो की तरफ देखता है और जब वो राइनो की तरफ देखता है तो राइनो थोड़ा सा डर जाता है और नर्वस हो जाता है।
और वो अपने आप पे ब्रेक लगा देता है और वहीं रुक जाता है। फिर उसके बाद एना चेंजी से पूछती है, ये राइनो था ना, क्या इसे इतना गुस्सा आया है? ये बात चेंजी इग्नोर कर देता है और वो एना के पैरों पे पट्टी बांध देता है और कहता है, अब ये ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ देता हूँ। बट एना के माइंड में अभी तक उसके ब्लैक हेयर वाला ही कंसेप्ट चल रहा होता है। फिर आगे वो चेंजी से पूछती है, चेंजी, क्या तुम्हें एक नया हीरो बनना है? फिर उसके बाद चेंजी कहता है, क्या इस दुनिया में हीरोज़ हैं भी? फिर उसके बाद वो अपने आप से कहता है, रुको रुको, मैं यहाँ पे अभी तक जिन जिन लोगों से मिला हूँ उनमें से किसी भी लोगों ने मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर तभी एना उससे कहती है, आपका क्या कहना है सर चेंजी? फिर ये सब बोलने के बाद एना उसे कन्विंस करने लगती है कि वो एक हीरो बन जाए, क्योंकि इस दुनिया में हीरोज़ वैसे ही कम हैं और ये लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पावर्स भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। तो इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या उसे इस दुनिया का हीरो बनना है। फिर ये सब पूछने के बाद चेंजी अपने दिमाग में सोचने लगता है और वो एना से पूछता है, क्या तुम मैजिक यूज़ करना जानती हो? तो फिर उसके बाद चेंजी अपने माइंड में सोच रहा होता है कि एना के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन उसे अपने पास ले लेनी चाहिए। फिर एना उसकी तरफ देखने लगती है और एना कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि मैजिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये जो मैजिक है इसी की वजह से वो सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे और उन लोगों ने मेरे मैजिक को सील किया हुआ है और उनके पास एक की है जो इन सब को ठीक कर सकती है। फिर आगे वो कहती है कि मुझे इस माउंटेन के बॉटम पे लेके चलो, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि एम्पायर के नाइट्स को कैसे ढूंढना है और इन किडनैपर्स को कैसे सप्रेस करना है। फिर उसके बाद चेंजी कहता है, क्या तुम्हें पता है वो जो किडनैपर्स थे उनका लीडर कहाँ पे है? फिर एना कहती है, नहीं, मुझे सच में नहीं पता और मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। फिर ये बोलने के बाद एना थोड़ा घबराने लगती है। फिर चेंजी कहता है, तुम जितना भी जानती हो मुझे सब बता दो। दूसरी तरफ वो जो किडनैपर्स होते हैं वो भागने के बाद सीधे अपने लीडर्स के पास जाते हैं और उनका जो लीडर होता है उसका नाम श्रीव होता है। उनके लीडर के पास जाने के बाद श्रीव उन्हें कह रहा होता है कि तुम लोग ऐसे कैसे भाग के आ गए? तुम्हें सिर्फ एक लड़के ने हरा दिया, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो जो किडनैपर्स होते हैं उसमें से एक किडनैपर कहता है, आप हमारा भरोसा कीजिए, हमने सबने ये सब हमारी आंखों से देखा हुआ है। तभी दूसरा किडनैपर कहता है, हाँ ये सही बोल रहा है, वो लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाल भी ब्लैक थे। फिर ब्लैक हेयर सुनने के बाद में श्रीव सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, किसी ब्लैक हेयर वाले हीरो ने जो कि किसी और नेशन का है उसने एक प्रिंसेस को किडनैप किया, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये हीरोज़ अभी फ्रंट लाइन पे आ कैसे गए? फिर उसके बाद उसमें से जो एक किडनैपर होता है वो कहता है कि अब आगे क्या करना है? तो श्रीव कहता है, फ़िलहाल तो अब जब तुम लोग आ गए हो तो तुम लोग हमारे एम्पायर के लीडर के पास चले जाओ और मैं देखता हूँ कि प्रिंसेस को कैसे वापस लाना है। ये जो मैं बता रही हूँ ये इतने सॉफ्ट टोन में उसने नहीं बोला होगा ऑब्वियसली, ओके। तो उसके बाद श्रीव कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी और बहुत ही ज़्यादा हाइपरनेस में कहता है कि जबकि अभी प्रिंसेस को हाइड एंड सीक वाला गेम खेलना है तो अब श्रीव ये गेम अंत तक खेलेगा। ये बोलने के बाद वो उसे ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ चेंजी और एना वो एक जगह पे रुके हुए होते हैं, आई गेस माउंटेन्स के नीचे।
तो वहाँ पे एना सो रही होती है और चेंजी अभी भी जगा हुआ होता है। वो देखता है कि उसके पास कोई आ रहा है या नहीं, वो ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद में आई थिंक उसके सुपर पावर्स की वजह से उसको समझ आ जाता है कि वो श्रीव जो है, जो वो किडनैपर्स का लीडर है, वो उन्हें ढूंढते हुए आ रहा है। और वो वहाँ से फिर निकलने लगता है और कहता है, ये क्या मुसीबत है। ये बोलने के बाद उसे समझ आ जाता है कि वो लीडर अभी उसी तरफ आ रहा है। अब इसके आगे क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चेंजी ये लड़ाई जीत पाएगा या फिर श्रीव जो है वो ये लड़ाई जीत के प्रिंसेस को वापस से अपने साथ लेके जाएगा? आपका जो भी ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको सच में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोग चाहते हो कि ये स्टोरी मैं कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में और लाइक करके भी बता देना, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे ये स्टोरी आगे बढ़ानी है या नहीं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक और शेयर और कमेंट करना भी मत भूलना। See you guys. See you soon in the next video. Bye bye.